हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एमिली डिकिंसन और उनकी पोएम अ बर्ड केम डाउन द वॉक के इंट्रोडक्शन को देखा था और हमने थोड़ी बहुत जानकारी भी प्राप्त की थी। और वहाँ पे मैंने आपको बेसिक चीज़ या उसकी सेटिंग बता दी थी कि एक बर्ड है जो अपनी फ़्लाइट के दौरान पोएटिस के गार्डन में या उसके फुटपाथ पर, गार्डन के फुटपाथ पर आकर के बैठ जाती है और वहाँ पे जो कुछ भी इंसिडेंट्स होता है या वहाँ पे जो कुछ भी मोमेंट्स होता है उसके बारे में पोएटिस इस पोएम में एक्सप्लेन करती है। तो चलिए पोएम्स को स्टार्ट करते हैं और इस पोएम के स्टार्टिंग लाइंस को देखते हैं एक बार। तो देखिए, जैसा कि मैं शुरू से करते आ रहा हूँ कि टेक्स्ट के बाद मैंने आपको वर्ड मीनिंग देना स्टार्ट कर दिया है ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए कि इसमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं उनका क्या मीन निकलता है। तो चलिए देखते हैं। अ बर्ड केम डाउन द वॉक, ही डिड नॉट नो आई सा, ही बिट एन एंगल worm in halves and ate the fellow raw। तो पहले वर्ड मीनिंग देख लीजिए। फर्स्ट लाइन में एवरीथिंग इज क्लियर, सेकेंड लाइन में भी देर इज नो वर्ड टू डिस्कस। इन द थर्ड लाइन द लास्ट वर्ड halves, इट मीन्स कट इनटू टू पार्ट, किसी चीज़ को दो पार्ट में बांट देना या काट देना, डिवाइड कर देना। और फोर्थ लाइन में एक वर्ड है फेलो, इट मीन्स यहाँ पे फेलो जो वर्ड यूज हुआ है वो वॉर्म के लिए यूज हुआ है, उस कीड़े के लिए यूज हुआ है। और रा का मतलब होता है कच्चा, जिसको आप अनकुक्ड भी बोलते हो। तो देखिए क्या कह रही है पोएटिस। अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो बहुत इजी सी पोएम है। लाइंस को पढ़ने के साथ ही साथ 70 to 80% हमारे माइंड में पिक्चर क्लियर होते जा रहा है कि पोएटिस क्या कहना चाह रही है। तो कहती है कि ए बर्ड केम डाउन द वॉक, आई डिड नॉट सा, सॉरी ही डिड नॉट नो आई सा। तो इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम द स्पीकर बिगिंस द डिस्क्रिप्शन of a beautiful या description of beautiful movements of a bird। क्या कहा मैंने? मेरे वर्ड्स को ज़्यादा ध्यान देते हुए सुनते रहिए और नोटिस कीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कि इन दिस स्टेंजा या इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम द स्पीकर या द पोएटिस डिस्क्राइब्स या explains the beautiful movements of a bird। और बर्ड के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, आपके गार्डन में आई हुई है उसके, और वहाँ पे जो भी मूवमेंट्स होता है उसके ब्यूटीफुल मूवमेंट्स को वो एक्सप्लेन करती है अपने इस पोएम में। आगे देखिए, वन डे, अब मैं आपको बताऊँ कि सेटिंग में क्या चल रहा है। कि वन डे द पोएट या द पोएटिस नोटिस्ड ए बर्ड इन द फुटपाथ ऑफ हर होम। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि एक बर्ड है जो अपने फ्लाइट के दौरान वो आकर के फुटपाथ पे बैठ जाती है उसके गार्डन के, और पोएटिस क्या करती है, उसको नोटिस करती है। लेकिन सेकेंड लाइन में वो क्या कहती है कि जो बर्ड है ना, इट इज़ टोटली अनअवेयर, पूरी तरह से अनजान है। किस चीज़ से अनजान है? लिखा है ना, ही डिड नॉट नो, इट मीन्स इट इज़ टोटली अनअवेयर, बिल्कुल अनजान है। किस चीज़ से अनजान है? आई सा, इट मीन्स द पोएटिस इज वॉचिंग दैट बर्ड बट द वर्ड इज टोटली अनअवेयर अबाउट इट। क्लियर? कि पक्षी आके बैठ रही है उसके फुटपाथ पे और पोएटिस उसको वॉच कर रही है, बट द बर्ड इज टोटली अनअवेयर, उसे नहीं पता है कि उसको कोई देख रहा हो। ओके, एट द सेम टाइम द बर्ड saw an
एंगल वॉर्म, एक कीड़ा, पृथ्वी पर रेंगने वाला एक कीड़ा। एट द सेम टाइम द बर्ड सा एन एंगल वॉर्म एंड इट एट आफ्टर कटिंग इट into two parts। मतलब the bird took that angle worm या the worm and ate it, इसको खा जाती है after dividing it या after cutting it into two part, इसको दो पार्ट में बांट करके और इसको खा जाती है कच्चा ही। ओके, अगली लाइन में लिखा है ना, एट द फेलो रॉ, कच्चा ही इसको खा जाती है। तो बच्चों, आपने अभी तक क्या देखा कि पोएटस ने एक्सप्लेन किया कि वन डे द पोएटस नोटिस्ड दैट अ बर्ड ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, अपने उड़ान के दौरान, केम डाउन ऑन द फुटपाथ ऑफ हर होम, उसके घर के फुटपाथ पर आ जाती है। एंड द पोएटेस saw it and the bird is totally unaware about this fact। लेकिन वो जो बर्ड है वो इस फैक्ट से टोटली क्या है, अनअवेयर है, उसको बिल्कुल भी नहीं पता है that someone is observing या someone is watching it। उसको ये नहीं पता है कि कोई उसे देख रहा है या कोई इसको ऑब्जर्व कर रहा है। and then the bird saw an angle worm and it took that it cut that angle worm into two part and ate it। उसको उठाती है, उसको दो पार्ट में बांटती है उस एंगल वर्म को और खा जाती है। जैसा कि मैंने स्क्रीन पे स्टार्टिंग में ही दिखाया था कि एक पक्षी है और उसके चोंच में एक कीड़ा है जिसको वो दो टुकड़ों में बांट रही है। ओके, नेक्स्ट जो स्टेंजा है, अगली जो 4 लाइन्स हैं उसमें देखते हैं क्या कह रहा है कि एंड देन ही ड्रैंक अ ड्यू फ्रॉम ए convenient grass and then hooped sidewise to the wall to let a beetle pass। तो आगे वो क्या कह रहा है कि ड्यू आप सबको पता है ओस की बूंदों के लिए कहता है, और ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म है पीना। कन्वीनियंट मतलब सुटेबल या आसान या सुविधाजनक। ग्रास आपको पता ही है, घास। हुप्ड मतलब जंप्ड। साइड वाइज मतलब बगल में, और वॉल आपको पता है दीवार। और बीटल जानते हो क्या होता है, एक मक्खी है ना। पास मतलब टू मूव या गुजरने के लिए आप यूज करते हो। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रही है पोएटेस कि आफ्टर द मील मतलब भोजन खाने के बाद, ऊपर भोजन था उसका वो कीड़ा, भोजन खाने के बाद आफ्टर द मील द बर्ड सॉट सम वाटर, बर्ड ने तलाश किया क्या, सम वाटर, कुछ पानी की तलाश की या पानी की तलाश में इधर उधर देखी। देयर वॉज सम ग्रास ऑन द साइड ऑफ द वॉकवे या पाथवे या फुटपाथ, वहाँ पे कुछ घास थी, कहाँ, फुटपाथ के अगल बगल में। तो देयर वॉज सम ग्रास ऑन द साइड ऑफ द वॉकवे या फुटपाथ एंड ऑन दोज ग्रास या ऑन दैट ग्रास देयर वॉज स्टिल ड्यू। इट मीन्स ड्यू वॉज स्टिल प्रेजेंट ऑन द ग्रास, घास पे अभी भी ओस की बूंदें थी। इट मीन्स इट वॉज द टाइम ऑफ मॉर्निंग या इट वॉज मॉर्निंग टाइम, क्योंकि वो ओस की बूंदें, सुबह की बात हो रही है कि अभी भी ओस की बूंदें थी। इसका मतलब सूर्योदय हो चुका है और ओस की बूंदें कुछ देर बाद गायब हो जाएंगी। तो अभी भी ओस की बूंदें थी, इसका मतलब है इट इज़ अ मॉर्निंग टाइम। ओके, तो वो क्या कहती है कि
देयर वॉज सम ग्रास ऑन द साइड ऑफ द फुटपाथ एंड देयर वॉज या द ड्यू वॉज स्टिल ऑन दोज ग्रास, उस घास पे अभी भी ड्यू थी या ओस की बूंदें थी। फिर द बर्ड फाउंड द ड्यू अपॉन अ ब्लेड ऑफ ग्रास एंड ड्रैंक इट। इट मीन्स द बर्ड ड्रैंक दोज ड्रॉप्स या दोज वाटर्स, और उसने उस ड्यूज को या वो जो ओस की बूंदें थी, ड्रॉप्स थी, ड्रैंक देम, उनको वो पी जाती है। तो यही लिखा गया है फर्स्ट लाइन में। एंड देन ही ड्रैंक अ ड्रू फ्रॉम अ कन्वीनियंट ग्रास। तो कहती है कि देन इट ड्रैंक्स या ही ड्रैंक्स सम ड्यू दैट वाज ऑन द ग्रास। यहाँ पे जो पोएटेस है वो उसको कॉन्वीनियंट ग्रास को इसलिए कह रहा है या इसलिए कह रही है बिकॉज इट ऑफर्ड द बर्ड एन ईजी सोर्स ऑफ वाटर इट वॉज सर्चिंग फॉर। मतलब जिस पानी की तलाश में कौन था, बर्ड थी, उस पानी को वो आसानी से प्राप्त कर लेती है। कहाँ? उस ग्रास से। तो ग्रास इज सुटेबल फॉर दैट बर्ड, सो द पोएटेस यूज्ड द वर्ड कन्वीनियंट, मतलब सुविधाजनक। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट लाइन में देखते हैं क्या है। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, जब वो पानी पी लेती है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, देन द पोएटेस ऑब्जर्व हाउ द बर्ड अलाउ अ बीटल टू पास। अब पोएटिस किसके बारे में एक्सप्लेन करने जा रही है? हाउ द बर्ड, कैसे वो पक्षी है ना, अलाउ करती है एक बीटल को, एक मक्खी को, या एक आप तितली भी कह सकते हो, बटरफ्लाई भी उसकी जगह यूज कर सकते हो, कैसे उसको गुजरने के लिए वहाँ से उछल करके थोड़ा साइड में हो जाती है। हुब्ड मतलब हो गया जंप्ड। तो अब पोएटेस अपने उस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन कर रही है जो वो ऑब्जर्व करती है जब पक्षी के सामने या पक्षी के पास में कोई मक्खी, कोई कीड़ा आ जाता है और पक्षी जो है जंप करके साइड में हो जाती है और उसको पास होने देती है, उसको गुजरने देती है वहाँ से। तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए क्या कह रही है वो कि नाउ द पोएटेस एक्सप्लेन दैट द बर्ड जम्प्ड साइड टू द वॉल, या जम्प्ड साइड वाइज टू द वॉल। वो जंप करके किधर चल जाती है? वॉल की साइड में। वाई सी जम्प्ड या वाई द बर्ड जम्प्ड? टू पास द बीटल या टू लेट अ बीटल पास। एक बीटल को वहाँ से गुजरने के लिए वो जंप करके साइड में हो जाती है। सो बच्चों, इन 4 लाइन के 2 स्टेंजाज में हमने क्या पढ़ा कि वन डे द पोएटेस सा या ऑब्जर्व्ड या नोटिस्ड दैट अ बर्ड ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट केम डाउन ऑन द फुटपाथ ऑफ हर होम एंड the poetess was observing watching that bird, but the bird was totally unaware about it that someone is watching her, someone is watching it. At the same time, the bird saw an angleworm and it took that angleworm and cut it into 2 parts. And after cutting into 2 parts, it ate them. वो उनको दोनों टुकड़ों को खा जाती है या दोनों पार्ट्स को खा जाती है आफ्टर कटिंग देम। देन द बर्ड सर्च्ड फॉर वाटर। फिर बर्ड ने क्या किया? सर्च किया, किसके लिए? वाटर के लिए। नाउ द पोएटेस एक्सप्लेन्स दैट देयर वॉज सम ग्रास
on the side of footpath, and on those grass there was still some dew, and the bird drank those dews या those drops of dew, and after drinking it jumped towards the wall. ये जंप करके किधर चल जाती है? टूवर्ड्स द वॉल, दीवार की तरफ। टू पास अ बीटल, एक बीटल को पास होने के लिए या एक मक्खी को वहाँ से गुजरने के लिए। सो बच्चों, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके आगे की लाइंस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।